नमस्कार, मैं पंडित सुनील शुक्ला उत्तर भारतीय विकास सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूं। क्या उत्तर भारतीय होना, महाराष्ट्र में जन्म लेना एक गुनाह है? देखिए कैसे यहाँ की सरकार जो भी थी, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उद्धव साहब की सरकार थी या शिंदे साहब की सरकार है, कैसे हमारे साथ दोगलापन करती है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है 2021 का, जिसमें एक अरुणा जी जो कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र के पंचायत चुनाव में जीत गई थी और उसका डिस्ट्रिक्ट कास्ट सर्टिफिकेट के कारण हाई कोर्ट ने उनका प्रेसिडेंटशिप को निलंबित कर दिया, ये समझ लीजिए। और सुप्रीम कोर्ट उन्होंने आदेश लगाया। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उन्होंने लाया है, अरुणा जी का पैदाइश है आंध्र प्रदेश, वो वहां की ओबीसी है। मुन्नूर कप्पू ओबीसी कैटेगरी में आता है। उसका जन्म 1987 में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार ने आंध्र प्रदेश के मुन्नूर कप्पू को महाराष्ट्र में भी ओबीसी मान लिया और उसके कारण डिस्ट्रिक्ट कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी ने इसको पार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट से उसने आदेश लाया कि हमारा मुन्नूर कप्पू नाम जो है, आडनाव है, सरनेम है, जो आंध्र प्रदेश का है, उसका जन्म भी आंध्र प्रदेश में हुआ है, वो यहाँ की भूमिपुत्र भी नहीं है, उसको मान्यता दे दिया और वो ओबीसी का लाभ पूरा ले रही है। तो मैं महाराष्ट्र में जो मुंबई में या पूना में या नागपुर बोल दीजिए, पूरे महाराष्ट्र में 2 करोड़ की आबादी है उत्तर भारतीयों की। अगर किसी कारण मेरा उत्तर भारतीय जन्मा है जो ओबीसी एससी एसटी है, उसको ये यहां पर यादी में नहीं जोड़ेंगे, कतई नहीं जोड़ेंगे। हाँ, आप आंध्र प्रदेश से आए तो आपका नाम जोड़ा जाएगा। ओबीसी कैटेगरी क्या होता है? जो महाराष्ट्र सरकार जो सुविधाएं देती है, कॉलेज में एडमिशन आपके बच्चों को अगर मिलना है तो परसेंटेज एक कम होता है, उसमें मिल जाएगा। डॉक्टर इंजीनियर बन पाएंगे, कॉमर्स में एडमिशन ले पाएंगे, साइंस में ले पाएंगे। उसके बाद जब वो कॉलेज करके पार होते हैं तो सरकारी नौकरियां जो होती है, जितने महामंडल नौकरियां हैं, लाखों नौकरियां, वहां पे परसेंटेज कम होता है ओबीसी कैटेगरी के लिए। यहां तक कि 5 साल का प्रावधान मिलता है कि 5 साल ज्यादा उम्र होगा जनरल कैटेगरी से तो भी आपको यहां पर उस कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, आपको उसका प्रावधान मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। उसके बाद जब वो परिवार बनाता है तो उसके लिए म्हाडा में घर भी ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मिलेगा। ये सब लाभ हैं, सरकारी लाभ है। लेकिन आप आंध्र प्रदेश के जन्मे ओबीसी को अगर आप महाराष्ट्र में ओबीसी मानते हो, तो उत्तर भारतीय जो मुंबई में जन्मा है, पूना में जन्मा है, महाराष्ट्र में किसी कोने में जन्मा है, सचिन अहीर हैं ओबीसी। लेकिन अगर आप अहीर यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड के हो ना, आप ओबीसी नहीं हो, आप ब्राह्मण क्षत्रिय हो गए, उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। और जितने भी उत्तर भारतीय नेता, मैं बोलता हूं कांग्रेस के समय से 65-70 साल से जो भी उत्तर भारतीय नेता महाराष्ट्र में थे, ये स्वार्थी लोग केवल खुद के परिवार को आगे बढ़ाने में लगे थे। धिक्कार है, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि समाज जो है 70% ओबीसी एससी एसटी होते हैं। जो पिछड़ा वर्ग होता है उसको केवल इन्होंने वोट के रूप में वापरा है। मैं सभी उत्तर भारतीय को यह बोलता हूं, आप किसी भी पार्टी को समर्थन दें, अब वोट करें। पहली बात ये सोचिए कि क्या वो आपके समाज का हित में काम कर रहा है? चलो समाज भी छोड़िए, क्या आपके परिवार के हित का काम कर रहा है क्या? आज उत्तर भारतीय विकास सेना एक राजनीतिक पार्टी बनी है, स्टेट में भी रजिस्टर्ड है। हम लोग उत्तर भारतीयों का आवाज उठाने के लिए बने हैं। उत्तर भारतीयों को यहाँ पे सामाजिक समता और आर्थिक बराबरी मिले, इसके लिए हमारी पार्टी कार्य कर रही है।
118 एडवोकेट है पॉलिटिकल पद पे। सबसे मजबूत ताकतवर अगर पार्टी अगर मानते हो लोगों के हिसाब से काम करने के लिए, वो है उत्तर भारतीय विकास सेना। उत्तर भारतीय समाज के लिए करेगी। तो जितने मराठी नेता हैं वो मराठियों के लिए काम कर रहे हैं, और जो उत्तर भारतीय नेता है वो भी मराठियों के लिए काम कर रहे हैं। और इनको बधाई हो कि ये केवल दूसरे समाज, दूसरे के परिवार को आगे बढ़ाएंगे और खुद का शायद जेब में कुछ पैसा आ जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा इनको, लेकिन अपने समाज को पिछड़ा ही रखेंगे। आप लोग को सोचना है कि क्या करना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर भारत। गर्व से कहो हम उत्तर भारतीय हैं।